ग्रैंड स्टैचर वाले रोल्स करते हैं ना, और जब उनमें हमें एक्सेप्टेंस मिलती है वो अलग ही लेवल है। वो कंफ्यूजन होता है, तो ऐसे होता है कि किसी ने समझो राधा कृष्ण में हमें नहीं देखा बट राम सिया के लव कुश में देखा है कि तो मैंने हिमांशु को देखा, मैंने कहा हिमांशु पैलेट, हमारा एक पैलेट था, मैंने कहा पैलेट में तो नहीं है पर अच्छे लग रहे हो। आज जब एक दूसरे से पहली बार जब मिले हो, सबसे पहले रिएक्शन क्या था आप दोनों का? जब हम पहली बार मिले थे आज लंबे ब्रेक के बाद। यार, हम मिलते रहते हैं, सच बताएं तो मैं झूठ नहीं बोलूंगा कि अब मैंने इसको इतने दिन बाद देखा और बोला अरे शिव्या कैसी, ऐसा कुछ नहीं था। पर मैं सच बोलना चाहती हूँ, मैं इन्हें कट कर रही हूँ, पर हम मिलते रहते हैं पर बहुत खस्ता हालत में मतलब आज थोड़े हम बंधन ऐसे रेडी नहीं। तो मैंने हिमांशु को देखा, मैंने कहा हिमांशु पैलेट, हमारा एक पैलेट था, मैंने कहा पैलेट में तो नहीं है पर अच्छे लग रहे हो। तो ये रिएक्शन था, मैंने कहा वेरी गुड, क्या बात है शिव्या, अच्छी लग रही है तू। तो ये रिएक्शन था और मैंने वेट किया इसका, इसने भी बोला हम साथ में आएंगे, तो वो एक हमारा था। तो हम ऐसे दोस्त हैं तब से लेके अभी तक, अच्छे दोस्त। पर वो होता है ना रोज़, मतलब एक मीम है इंटरनेट पे कि लड़कियां जब फर्स्ट ईयर ऐसे जब नॉर्मली कॉलेज आती हैं, रोज़ स्कूल आती है और फेयरवेल के दिन, तो आज ये हमारा फेयरवेल था, हम तो यार तैयार हो के हम ऐसे दिखते हैं तो वो था। ये तो एक दूसरे के लुक की अगर मैं बात कहूँ तो एक दूसरे का रिएक्शन की बात हो गई। जब फैंस आपको इस मॉडर्न लुक में देखते हैं कि आपने भी भगवान का कैरेक्टर निभाया हुआ है, आपने भी पार्वती का कैरेक्टर निभाया हुआ है और कई सारे आपने महालक्ष्मी से लेके एंड बहुत सारे ऐसे रोल्स, उनका क्या रिएक्शन होता है? वो पहचान पाते हैं, नहीं पहचान पाते हैं? क्या वो आपसे आके बोलते हैं? मेरे को ऐसा लगता है कि वो पहचान जाते हैं, क्योंकि आजकल की जो ऑडियंस है बहुत स्मार्ट हो गई है, क्योंकि सोशल मीडिया भी बहुत एक्टिव है। तो आजकल आप देखिए ना, हर तरीके के लोग रील्स बना रहे हैं। हम नहीं बनाते हैं, बात अलग है, लेकिन लोग बाग जानते हैं कि हम कैसे दिखते हैं। और वो हमें कई बार कन्फ्यूजन होता है, तो ऐसे होता है कि किसी ने समझो राधा कृष्ण में हमें नहीं देखा बट राम सिया के लव कुश में देखा है, किसी ने राम सिया के लव कुश में नहीं देखा, राधा कृष्ण में देखा, लक्ष्मी नारायण में देखा, तो वो आपने लक्ष्मी किया था और एक और किया था, आप समझ रहे हो, उस तरीके की फीलिंग आ जाती है, बट स्टिल वो पहचान जाते हैं। ऐसा है। आपको क्या कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं जब फैंस आपको मिलते हैं और एक मॉडर्न लुक में आपको देखते हैं? मैं आज ही देखा था कि एक हमारी राधा कृष्ण की रील है, वो 10.2 मिलियंस है। तो मैंने देखा, पर वो उसमें मतलब लोगों से इतना प्यार मिला है ना, और हर दिन मिलता है। बट द ओनली डिफरेंस मुझे लगता है लड़कियों में ये होता है कि हमारा मुकुट और सब जो इंडियन ड्रेसअप होता है, हम डेक्ड अप होते हैं थोड़े से। बट वही जैसे हिमांशु ने बोला कि हमारी ऑडियंस बहुत स्मार्ट हो गई है, तो अभी दे नो कि वो कैरेक्टर्स हैं, और हम भी वो जो कैरेक्टर्स की मर्यादा होती है ना, जब हम वो कपड़े पहनते हैं हम वो रखते हैं, और जब मॉडर्न लुक में आते हैं तो अभी वो रियल शिव्या और राधा रानी के लुक में ऐसे लगती हैं, सीता में ऐसे, तो वो डिफरेंस रखते हैं और कॉम्प्लीमेंट्स मिलते ही हैं। मतलब इट्स वेरी ब्यूटीफुल कि हमने आज के टाइम में ये शोज़ किए हैं, क्योंकि अभी ऑडियंस से जो एक्सेप्टेंस है वो इट्स अनदर लेवल, इट्स वेरी ब्यूटीफुल। कई बार ऐसे कॉम्प्लीमेंट भी मिलते हैं कि अरे आप है ना उसमें ज़्यादा खूबसूरत लगते हो, आप लगते हैं, क्योंकि वो कैरेक्टर की मर्यादा वो इतना, आप जब ये पूरा कपड़े पहन के आती थी सीता के, तो आप बोल ही नहीं सकते हो कि सीता नहीं है, आप समझ रहे हो। तो वो इस तरीके के कैरेक्टर हैं, तो लोग कई लोग उससे बहुत ज़्यादा अटैच होते हैं, कई लोग इन कैरेक्टरों से, जब हम नॉर्मल शोज़ भी हम करते हैं, सोशल शोज़, तो उनसे भी बहुत कनेक्टेड होते हैं। तो मेरे को लगता है कि सब ऑडियंस का एक अलग अलग टेस्ट होता है, तो वो अपने, अगर वो किसी से प्यार करती है तो उसे हर कंडीशन में प्यार करती है। पर एक बहुत बड़ी बात है जो मैं कहना चाहती हूँ कि जब हम नॉर्मल रोल्स करते हैं वो ना किसी भी बैगेज के साथ नहीं आते, बट जब हम इतने ग्रैंड स्टैचर वाले रोल्स करते हैं ना, और जब उनमें हमें एक्सेप्टेंस मिलती है वो अलग ही लेवल है। वो जीत की खुशी आप बयान नहीं कर सकते हो। अगर उन दिनों की अगर मैं बात कहूँ तो कैसी यादें हैं, सेट पर क्या माहौल हुआ करता था? एंड जिस तरह से आपने बताया, जब ये सीता बनकर आया करती थी तो हम सिर्फ इन्हें ही देखा करते थे और वो लगा करती थी सीता। कुछ यादें हैं, कुछ ऐसे जो उन दिनों की बातें, कुछ जो आप बताना चाहें? मैं ये बताना चाहूँगा कि देखिए क्या होता है ना, कि अगर आपने, मेरे को नहीं पता, लेकिन बहुत सारे फैंस हैं जिन्होंने शोज़ देखा है, तो वो शो इतना बड़ा होता है ना कि हमारे सर पे पहले तो बहुत सारा प्रेशर होता है जो हमें नहीं लेना चाहिए, बट होता है कि यार मैं कैसा दिखूंगा, मुझे क्या करना है, आपकी पूरी कैलकुलेशन चलती है कि मैं कब आंख उठाऊंगा, कब देखूंगा, कब मैं उसके टर्न करूंगा, मैं कैसे बोलूंगा, कौन सा सुर लगाऊंगा, कितना। तो ये सारी जद्दोजहद में अगर हमें थोड़ी सी खुशी भी मिल जाती है ना, जैसे हम हंस लिए कभी बैठ करके, सीन अच्छा हो गया या इसके आंसू आ गए, अब रुक ही नहीं रहे कट के बाद भी, तो ये सारी चीज़ें हमें खुश करने के लिए काफ़ी है। देखिए मुझे एक जो बहुत बड़ी चीज़ है जो होता था, वो ये मैंने पहले भी बोला है कि हमारे सीन्स ना बहुत अच्छे होते थे, हम रिहर्सल नहीं करते थे, बट वो हम जीते थे। हाँ, ऑफ कोर्स। और हम दोनों ने आज तक जब स्क्रिप्ट आती थी तो ना मैंने इसके रूम में जाके या हमने सेट पे कभी एक दूसरे के साथ लाइंस नहीं करी आज तक।
और हमारे बहुत बड़े बड़े सीन हुए हैं, वन टेक में चल रहे हैं, कई सीन तो ऐसे हुए हैं कि 5 मिनट में हम डायलॉग नहीं बोल रहे हैं, आंखों में देखते हुए चल रहे हैं, बट स्टिल मुझे पता है कि ये कैसे बोलेगी और मेरे को पता है मैं क्या डिलीवर करूँगा और ये क्या रिवर्ट करेगी। तो इस तरीके की आपकी बॉन्डिंग डेवलप हो जाती है। ऐसे मोमेंट्स होते थे कि जो आप बोल रहे हैं ना कि थोड़े से लाइट, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके हाथ पे होती है, तो जब हम सीन्स कर लेते थे उसके बाद हम थोड़े से ऐसे होते थे कि हिमांशु वहाँ पे ये तुमने बहुत अच्छा किया, शिव्या ये बहुत अच्छा हुआ, तो ऐसे मोमेंट्स होते थे। इस तरह के रोल जब करते हो तो आप जब तक बिखरते भी नहीं हो ना, क्योंकि आप बंधे हुए रहते हो, आप खुद में लिमिटेड हो। आप मॉर्निंग में जब आए हो तो आप आधे कृष्ण को लेकर चल रहे हो, राम को लेकर के चल रहे हो, तो ऐसा नहीं कट हो गया तो आप ऐसे हो गए अरे क्या, ऐसा नहीं होता। तो आप उसी दौर क्या बोलते हैं उसी फील के साथ, उसी फील में आप खुश होते हो कि यार मेरा सीन अच्छा हो गया, तूने ये अच्छा किया, अच्छा नेक्स्ट टाइम अपन ऐसा करते हैं, इसको ऐसे कर लेते हैं। जब हम लाइंस करते हैं, जब टेक होता है तो बड़ा सबसे सुंदर चीज़ ये है ना कि वो जो सेट है और जो हमारे सेट में जितने लोग हैं, मतलब आई थिंक हमें ये क्रेडिट देना पड़ेगा स्वास्तिक को कि स्वास्तिक का जो सेट होता है, जो लोग वहाँ पे काम करते हैं, 180 हमारे अलावा जो यूनिट है वो इतने अच्छे से शूट करवाते हैं कि मतलब उसको आप रीमैच नहीं कर सकते कहीं पर भी, कहीं और जगह वो वापस से नहीं हो सकता। तो आई थिंक इट्स अ पूरा टीम गेम है जो साथ में ही होता है। तो थैंक्स टू एवरीवन जो स्वास्तिक में काम करते हैं हमारे साथ। थैंक यू सो मच। क्या मैसेजेस हुआ करते थे उस वक्त की, अगर फैंस की अगर मैं बात करूँ, जो डीएम्स आपके पास में आया करते होंगे उस वक्त, और क्या बोला करते थे, कोई ऐसा मैसेज फैंस आपको जो आप सुनकर या देखकर या पढ़कर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए हो यार कि फैंस इतना रिलेट कर रहे हैं किसी कैरेक्टर। कई बार ऐसा होता है जब आप परफॉर्म कर रहे होते हो ना, तो एज एन एक्टर आपको पता होता है कि मैंने इस लाइन में है ना एक सुर डाला है ना, एक लाइन में पर्टिकुलर एक लाइन या एक शब्द में मैंने कुछ एक इमोट किया है, और वो फैंस भी जब पकड़ लेते हैं तो आपकी जीत हो जाती है। कोई ऐसा कमेंट या कॉम्प्लीमेंट जो आप बताना चाहें? ऐसे तो बहुत आता है, बट रीसेंट एक था कि मैं एक किसी के इवेंट में गई थी, किसी और का थिएटर प्ले देखने, तो किसी लड़की ने मुझे रोका और उसने बोला कि मेरी ग्रैंड मदर बीमार थी, वो आपका शो देखती थी और थैंक यू, वो अभी नहीं है, बट वो शो देखकर वो खुश होती थी और वो उनके लिए वो जो मोमेंट था उससे प्रेशियस मोमेंट मेरे लिए कुछ नहीं है। उस लड़की ने बोला इसीलिए आप मेरे लिए इस लाइफ में बहुत स्पेशल है। आप पैसा कमा सकते हो, आप बहुत बड़े एक्टर भी बन सकते हो, बहुत कुछ हो सकता है, पर जो ये चीज़ है ना, ये तो पैसे से भी नहीं ख़रीदा जाता, जो आप लोगों को फील करवाते हो। तो मुझे लगता है अगर ये मैंने किया है ना अपनी लाइफ में, तो अगर मैं अब चली भी जाऊँ तो थैंक यू सो मच भगवान जी का।